Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इस वक्त कौन आ गया? अरे भाई आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ दो के क्या? कौन कौन है तुम? अरे जवानी नहीं उठवाएगी तो क्या बुढ़ापे में शौहर खिदमत करेगा? अम्मी, जैसा आप कहती हैं वैसा ही तो कर रही हूँ। देख हिरम, औरत की वैल्यू बच्चा पैदा होने से पहले होती है। बच्चा पैदा हो गया तो शौहर की सारी तवज्जो बच्चे पर हो गई, औरत फिर नजरअंदाज। हाँ, तो क्या करूँ मैं? तेरे पैदा होने से पहले तेरे अब्बा को तुम्हें नहीं लगाने देती थी। जी? अब तक कोई गोल्ड की चीज नहीं आती थी। यही 5-6 महीने तो थे शादी के। अम्मी, जमाल मुझे रोज आइसक्रीम खिलाते हैं। हैं? तो क्या तू आइसक्रीम में बहल जाती है? अम्मी, वो इतना मेरा। देख हिरम, मैं तुझे समझा रही हूँ, फिर मैं कह रही हूँ, यही वक्त है अपने आप को मनवाने का। मोहब्बत का भूत उतर गया ना तो हाथ मलती रह जाएगी। तो क्या मनवाऊं मैं? मेरी भोली बनो, इधर आ। तो भाभी की याद सताने लगी? हाँ नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यार, शादी के शुरू के 4-5 महीनों में सबों के साथ ऐसा ही होता है। महफिलें काटने को दौड़ती हैं। अरे यार, कैसी बातें कर रहे हैं? और अगर बच्चा हो जाए तो फिर बच्चे की याद सताने लगती है। इनफैक्ट इरम घर में अकेली होती है, इंतजार करती रहती है। सिंपल। अबे तो पीछे गली में ही तो है तेरी ससुराल। भाभी मैके चली गई होंगी अपने। वहाँ पे भी तो इंतजार कर रही होगी ना। देख भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वॉशरूम और ससुराल जितनी दूर हो उतना ही अच्छा है। तेरी बातें तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही हैं। अरे यार, चाय के पैसे दे के जा। ठीक है, ओके, चल। चलो जी, हम भी चलें। आज फिर लेट हो गए। हाँ, काम। आपको मुझसे ज्यादा अपने काम से प्यार है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। अगर आपको मुझसे प्यार होता ना तो आपको ये याद होता कि आज मेरी बर्थडे है। बर्थडे तुम्हारी? वेल, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि शादी से कुछ दिन पहले, हाँ 6 महीने पहले हम लोगों ने सेलिब्रेट की थी तुम्हारी बातें यार, और तुम्हें मैंने सोने की रिंग दी थी। आई डू रिमेम्बर। हाँ, वो तो NIC के मुताबिक थी मेरी बर्थडे। आज मेरी असल बर्थडे है। तो इसमें इतना मूड खराब करने वाली कौन सी बात है? बस जल्दी से रेडी हो जाओ, बाहर जाके खाना खा लेते हैं। जमाल साहब, सिर्फ खाने से बात नहीं बनेगी, मुझे गिफ्ट भी चाहिए। गिफ्ट? तो भाई गिफ्ट दे देंगे अपनी जान को। लूंगी, हाँ। इरम, तुम जानती हो ना कि मेरी आमदनी एक छोटी सी सरकारी नौकरी है, और वैसे भी एक क्लर्क की कितनी आमदनी हो सकती है? ये
आपका मसला है, मुझे तो गोल्ड की चीज चाहिए। तुम अच्छी तरह जानती हो यार कि मेरे पास जो भी सेविंग थी, जो भी जमा पूंजी थी, वो शादी पे खर्च हो गई है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। जमाल, आपके साथ जो लोग काम करते हैं, आपने उन्हें देखा है? उनके पास गाड़ी है, बंगला है, उनकी बेगमात को देखा है कैसे तकरीबों में जाती हैं? कैसे? ऊपर से लेके नीचे तक सोने से लदी होती हैं। यार उनके जो शोहर है ना, वो रिश्वत लेते हैं। तो आपको किसने मना किया है? इरम, कम ऑन, क्या हो गया है तुम्हें? मैं रिश्वत नहीं लेता और एक बात कान खोल के सुनो, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, बस। साफ साफ क्यों नहीं कहते? आप बीवी बच्चों को तरसा तरसा के मारना चाहते हैं। देखो प्लीज, मैं बेईमानी नहीं कर सकता, प्लीज। बेईमानी नहीं कर सकते तो अच्छा ना, अब मूड खराब मत करो ना यार, आज तुम्हारी बर्थडे है, चलो जाओ तैयार हो जाओ। जब तक आप गोल्ड का सेट देने का वादा नहीं कर लेते, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा, चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, प्रॉमिस कि मैं तुम्हें अपनी इस तनख्वाह पे ना सोने की बालियां बना के दूंगा। जमाल, बालियां नहीं, मुझे सेट चाहिए। अरे मेरे खुदा, अच्छा भाई रिलैक्स, वादा हो गया भाई, सोने का सेट मिलेगा। चलो अब जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। अच्छा, अम्मी को साथ ले लूं? अम्मी? हाँ ना, वो भी खुश हो जाएंगी, उनका हमारे सिवा और है ही कौन। हाँ क्यों नहीं, हमारे सिवा कौन है उनका? मैं अभी कॉल करती हूँ। कहाँ खो गया भाई? कोई मसला है क्या? हाँ क्या? यार वो 50,000 रुपए की जरूरत। क्यों? यार तेरी भाभी से वादा किया था कि गोल्ड का सेट दूंगा, अब घर जाते इसी बात का तकाजा करती है। अच्छा, और यार बात तकाजे तक रहती तो ठीक था, अब तो उसके रवैये में भी तब्दीली आती जा रही है यार। एक हफ्ता हो गया है, उसने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया। मैंने कहा था ना तुझसे दोस्त कि औरत प्यास की तरह होती है, एक परत के बाद दूसरी परत, और अभी तो परतें खुलेंगी भाई। और यार अभी तो 4 माह हुए, सिर्फ 4 माह मेरी शादी को, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। रोजाना कोई नई फरमाइश, अब क्या करूं मैं, कहां से पूरी करूं? काफी संगीन लगता है। हाँ हाँ यार, और ऊपर से मेरे साथ काम करने वालों की मिसालें। लड़के है तुम्हारी तरह, हाँ? उनके पास गाड़ी है, घर है, और उनकी बेगमात सोने की दुकान बंद के घर से बाहर निकलती हैं। भाई मैं क्या करूं? वो रिश्वत लेते हैं तो क्या मैं भी रिश्वत लूं? अच्छा, आज तो हद ही कर दी यार, मेके जाने की धमकी देके गई है मुस्तकिल तौर पे। अम्मी आपने बताया नहीं कि इरम किधर है? दामाद जी, मुझे पता होता तो बताती, मैं तुझे समझाती रहती हूँ, शोहर मिजाजी खुदा होता है, फिर मत करो, उसको खुश रखो, राजी रखो, उसे शिकायत का मौका मत दो।
अरे नहीं नहीं, मुझे तो उससे कोई शिकायत नहीं। लेकिन उससे तो तुमसे शिकायत है। जी? हाँ, उसने कभी मुंह से तो तुम्हारी शिकायत नहीं की। मैंने ऐसी तरबियत ही नहीं की अपनी बच्ची की। लेकिन भी तो पता चले ना कि उसे मुझसे क्या शिकायत है। एक दो हो तो बताऊं। प्लीज अम्मी, आप मुझे साफ साफ बताएं कि मसला क्या है। देखो बेटा, हमारा जमाना और है। जी? हाँ, हमारे जमाने में तो शौहर ने 2 जोड़े बनवा दिए और हम खुश। मगर आजकल की औरत बहुत डिमांडिंग है। डिमांडिंग? अब देखो ना, पे लॉन के नए नए इश्तेहारात, मलबूसात, जेवरात, ये सब तो औरत की कमजोरी है ना। देखिए अम्मी, आप तो मेरी इनकम जानती हैं ना कि कितना कमाता हूँ, और वैसे भी मैं अपनी चादर से ज़्यादा पैर नहीं फैला सकता। आमदनी बढ़ाने के जराए। आप कहना क्या चाह रही हैं कि मैं कोई और नौकरी ढूंढ लूँ? देखो ना, इस नौकरी में बड़ी पैदा है। तुम्हारे साथ के लोग जाने उनके पास। अम्मी, वो लोग तो रिश्वत लेते हैं, तो क्या मैं भी रिश्वत लूँ? तौबा तौबा, मैंने ये कब कहा? तो फिर देखो, नजराना तो ले सकते हो ना। इस तरह तुम्हारा भी काम हो जाएगा और उसका भी भला हो जाएगा जिसका तुम काम करोगे। अच्छी तरह सोच लो, आज 2 हो, कल 3 हो जाओगे। आमदनी के जराए तो बढ़ाने ही पड़ेंगे ना। हेलो, हाँ, दामाद जी मेरे पास बैठे हैं। आइंदा दामाद जी को बता के जाया करो। तुम्हें अंदाजा है कि दामाद जी कितने परेशान हैं। आइंदा मुझे शिकायत का मौका न मिले, समझी? अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ। जी अम्मी, सुन रही हूँ। कान खोल के सुन ले। घी अगर सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, समझी? अम्मी, जिस तरह आप कह रही हैं वैसे ही कर रही हूँ। एक और मशवरा पल्लू से बांध ले। शौहर को मुसलसल बिजी रख। सुखी रहने का यही टोटका है। बिजी क्यों? अरे बिजी रहेगा ना तो दूसरी जगह भी नहीं। लगता है जमाल आ गए। आशिक तो उड़ के पहुंच गया तेरे पास। आई, आ रही हूँ। कहाँ गई थी यार? आयाशा जवाब। घर में एंटर हुए नहीं, आते के साथ ही गोली की तरह सवाल दाग दिए। कहाँ गई थी? क्या मतलब था? आपका जो भी मतलब था मैं समझ गई। आपने शक किया मुझ पर। यार मैं तुम पे शक नहीं कर रहा, मैं तो परेशान हो रहा था। कब से तुम्हें कॉल करो, तुम रिसीव नहीं कर रही हो। डॉक्टर ने चेकअप कर रही थी, फोन कैसे उठाती? अच्छा रिलैक्स, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इट्स ओके, रिलैक्स हो जाओ। चलो अंदर चलो। लेट जाओ, आराम से लेट जाओ, लेटो। अब बताओ क्या बात है? कुछ नहीं, सुबह से सर में सख्त दर्द है। तुम आराम करो, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। नहीं नहीं, उसूलन मुझे आपका सर दबाना चाहिए। आप ऑफिस से थके हारे आए हैं। अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं।
डॉक्टर ने इतनी सारी मेडिसिन दे दी हैं, मना किया है कि खाली पेट मत खाना, और मैंने तो कुछ बनाया भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं अभी होटल से ले आता हूँ, ठीक है? तुम आराम करो। नहीं, आप रहने दो। आप कहाँ जाओगे? ऑफिस से थके हुए आए हो। अरे कोई बात नहीं है, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। तुम बताओ क्या खाओगी तुम? वॉमिटिंग फील हो रही है, कुछ कर दें जो जल्दी से आ जाए। जल्दी तो फिर पिज़्ज़ा ही आएगा। हाँ ठीक है, और सैलेड और चिकन विंग्स भी बोल दिएगा। शादी से पहले मैं एक ईमानदार क्लर्क के तौर पे मशहूर था। मेरे साथी मुझे समझाते, मगर मैं रिश्वत समझता था। मैं हराम अपनी नस्ल के खून में शामिल नहीं करना चाहता था। शादी के बाद रोज रोज की किलकिल शुरू हो गई। इल्म की फरमाइश दिन ब दिन बढ़ती गई। हमारे दरमियान प्यार मोहब्बत की जगह नफरत और तलखी बढ़ने लगी। लड़ाई में बात इतनी बढ़ी कि हाथ भी उठाया। बीवी रूठ के लेके चले गए और उसने खुला की डिमांड कर दी। कौन है? कौन है? इरम, क्या हुआ? अरे तू रो क्यों रही है? क्या जमाल ने हाथ उठाया? ना रो मेरी बच्ची। उसने मेरी फूल जैसी बच्ची पर हाथ उठाया, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगी। जेवरात तो साथ लाई है ना? बैठ बैठ। डील के जरिए जब खला का नोटिस मिलेगा ना उसे, तो पता चलेगा उस ईमानदार क्लर्क को। नहीं अम्मी, गलती मेरी है। चुप कर, मैं तेरे ही भले के लिए कह रही हूँ। बच्ची को एक झटका तो लगना चाहिए ना। अगर जमाल ने मुझे तलाक दे दी तो मेरा क्या बनेगा? तो क्या होगा? एक से एक बढ़कर लड़का है तेरे लिए। सोच लीजिए अम्मी। मर्द को किस तरह काबू में रखते हैं ये मैं जानती हूँ। तेरे ऐसा कंट्रोल था कि पान भी मेरी इजाजत के बगैर नहीं खाते थे। अम्मी, बात बिगड़ जाएगी। चुप कर, तू, मैं संभाल लूंगी। तू आराम कर। और हाँ, अब फोन नहीं उठाना जमाल का, समझी? अब जो बात है वो मैं करूं। मेरी जिंदगी सुनसान वीरान हो गई। मैं इरम को मनाने गया, सास साहिबा ने मुझे इरम से मिलने नहीं दिया। मेरे पास ऑप्शन तो नहीं था। इरम को मैं तलाक नहीं देना चाहता था। मुझे इरम से मोहब्बत थी। हाँ, मैं इरम की फरमाइशें तो पूरी कर सकता था। ये मेरे हाथ में था। मैंने रिश्वत लेनी शुरू कर दी।
फिर मैं भी इस दलदल में फंसता ही गया। 20 से 25 हज़ार यानी सैलरी से ज़्यादा मेरी एक दिन की आमदनी शुरू हो गई। मैंने गाड़ी ले ली। मेरे और इरम के दरमियान सारे मामला ठीक हो गए। पैसे में वाकई बड़ी जान है। बड़े बिगड़े मामला ठीक हो जाते हैं। तो फिर सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं और पुलिस भी मेरे पीछे है। नौकरी मेरी वो भी गई। लेकर रिश्वत फंस गया तो देकर रिश्वत छूट जा। इसमें टेंशन क्या है? टेंशन तो है ना यार, जो कुछ कमाया था सब कुछ लौटा दिया। अरे बेगम की फरमाइशें पूरी कर करके मैं तो सड़कों पे आ गया हूँ यार। ये तुझे मैंने पहले भी समझाया था कि हाथ ज़रा हल्का रखें, लेकिन तूने तो सारी हद ही पार कर दी यार। ठीक कह रहे यार, हद ही हो गई यार। लेकिन अब बता क्या करूं मैं? अब एक काम कर, खुद को पुलिस के हवाले कर दे। क्या मैं और खुद को पुलिस के हवाले कर दूं? लेकिन देख, अगर पुलिस ने खुद तुझे पकड़ा ना तो बहुत कुट लगेगी। इससे बेहतर है कि अपने आप को खुद पुलिस के हवाले कर दे, शायद कुछ बेहतरी हो जाए। कौन है? आ रही हूँ। इस वक्त कौन आ गया भाई? आ रही हूँ। कौन है? इस बेगैरत ने फिर मेरी फूल जैसी बच्ची को निकाल दिया। अम्मी, सब तबाह हो गया, सब खत्म हो गया। अच्छा आजा आजा आजा। बैठ। अब बता क्या हुआ है? अम्मी, जमाल को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या? अम्मी, सब खत्म हो गया, सब तबाह हो गया। ये तो बता, पैसे किसके अकाउंट में है? पैसे वो तो मेरे अकाउंट में है। जमाल के ऊपर की कमाई मेरे अकाउंट में ही आती थी। वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छा। मकान तो तेरे ही नाम है ना? जी। कल सुबह सबसे पहले तू ये काम करेगी के वो क्या? अकाउंट के पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा देगी। क्यों? देखना, पूछताछ होगी तो जामा तलाशी भी ली जाएगी, रकम तो बच जाएगी ना। मैं समझ गई अम्मी। आप वकील मामू से कॉल पर बात करें, उन्हें बोलें कि वो मेरे जमाल को जमानत पर रिहा करवा देंगे। जितने पैसे खर्च हो सकते हैं मैं करूंगी। अच्छा ठीक है, आराम कर। सुबह
तो क्या करना है। अब तू चल के सो जा, मैं देखती हूँ क्या करना है इस बारे में। एक पल फिर दोस्त मिले हैं, फिर सब सहरा तकदीर क्या सोच रही है किसको पता। मुझे 3 साल की सजा हो गई थी। सजा पूरी करके रिहा हुआ तो मेरे पास सिर्फ 1100 रुपए थे। सर छुपाने की छत नहीं थी। इरम कोर्ट के जरिए खुला ले चुकी थी। उसने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि वो एक रिश्वतखोर के साथ नहीं रह सकती। मैं बिल्कुल तन्हा हो चुका था। इरम ने खुला लेने के बाद एक अमीर आदमी से शादी कर ली। जमाल, मेरी घर की छत पर जो कमरा बना हुआ है तू उसमें रह सकता है। नहीं यार, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी रह लूँगा, लेकिन मैं तुझ पे बोझ नहीं बनूंगा। वैसे प्लान क्या है? प्लान काफ़ी ख़तरनाक है। जमाल, मैं तुझे फिर समझा रहा हूँ कि कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। यार, तू ये चाहता है कि जिस माँ बेटी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, माफ़ कर दो? कम ऑन यार। यार तू कर भी क्या सकता है? कोई छोटी मोटी नौकरी कर, अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर। जेल में मैंने बहुत कुछ सीखा है मेरे दोस्त। क्या सीखा? कि सज़ा कैसे काटी जाती है। देख मेरे यार, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मैं अपनी साली से तेरी शादी करा दूंगा। अभी 1 साल पहले ही उसे तलाक हुई है। बहुत जालिम शौहर था उसका, और तो 1 साल बड़ी होगी। फ्लैट है उसके नाम पर अपना, और शादी के बाद तू कोई छोटा मोटा कारोबार भी शुरू कर सकता है। मैं भी तेरी कुछ मदद कर दूंगा यार। मेरे सीने में जो इंतकाम की आग लगी हुई है ना, पहले उससे तो बुझाने दे मेरे दोस्त। अरे दामाद जी तुम? हाँ मैं। इरम किधर है? अंदर तो आओ। नहीं, मुझे अंदर आना। इरम किधर है? इरम जहाँ भी, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं शोर मचा के सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर दूंगी। और कर, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर ले। तुम माँ है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और तुम जैसी माँ का अंजाम। क्या नाम है? अम्मी! अम्मी! जमाल ने अम्मी पर तेजाब फेंका। कौन? मेरे एक्स हस्बैंड। ओह, यार मैंने तुझे मना भी किया था, लेकिन फिर भी तूने वैसा ही किया। हाँ, अभी आधी आग बुझाई है और आधी बाकी है। तू पागल तो नहीं हो गया? बस कर वकार, बस बहुत हो गया, बहुत होगी तेरी नसीहत। अरे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और तू मुझे कह रहा है मैं पागल हो गया हूँ। और अगर वो बुढ़िया मर गई तो? नहीं, ऐसे कैसे मर सकती है वो? मेरी तरह लम्हा लम्हा मरेगी वो। बस